मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय भारत, राधा स्वामी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम इस चैनल के माध्यम से मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट स्टार्ट करने लगे हैं। आज ये मेरा पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है। एक बात मैं बड़ी आपसे क्लियर करना चाहूंगा बिफोर वी बिगिन विद एनीथिंग, कि चीजों को ऐसे अरेंज किया गया है, चीजों को नोट्स इतने सिस्टमैटिकली मैंने अपनी ओर से बनाए हैं कि अगर आप 2 से 3 बार इन सारी चीजों को गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से, मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत या कोई भी चीजें आपको तंग करने। ठीक है, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं। 2 से 3 बार इस सारे सेशंस को, 1 सेशन हो, 2 सेशन हो, 3 सेशन हो, अगर आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से साथ में कर लेंगे, तो एग्जाम में गारंटी देता हूं इस बात की कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बात भी मुझे याद आती है इस चीज से कि जब हमने पहली बार एक्टिवा या स्कूटर या गाड़ी चलानी सीखी थी, तो कहीं ना कहीं मन में डर भी था और सारा ध्यान भी हमारा उस चीज में था। आहिस्ता आहिस्ता हम उसे प्रैक्टिस करते गए, चलाते गए, और आज समय ऐसे है कि एक हाथ कान पे होगा फोन के साथ और दूसरे हाथ से हम एक्टिवा बाइक चला लेते हैं। यही चीजें मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगा कि 1-2 बार जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो कहीं आपको शायद आप ना कंफर्टेबल महसूस करो, चीजें आपको उतनी क्लियर ना हो, पर 2, 3, 4, 5 बार अगर हम इसे करेंगे तो आसानी से जो है हम चीजों को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करेंगे भगवान का नाम लेके। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है जी, ठीक है, वीडियो कर लेते हैं। चलिए, इस चैप्टर में जो है अकाउंट्स का कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स हैं, अकाउंट्स की चीजें काफी हमें लिंक करनी पड़ेगी। चीजों को जो है जब हम लिंक करके समझेंगे तो कहीं ना कहीं काफी हद तक हमें चीजें जो ज्यादा क्लियर होंगी। चलिए, नोट्स निकालेंगे। नोट्स मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नंबर जो है 9776298762 पे आपको कुछ डिटेल्स व्हाट्सएप करनी है, वो मैंने अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। तो वो जो आप अगर उस चीज को व्हाट्सएप करोगे उस नंबर पर, तो आपको यही नोट्स जो है हमारी टीम जल्दी से जल्दी, जो जितना जल्दी हो पाएगा, आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। नेशनल इनकम चैप्टर जो है, पहली बात एक बड़ी क्लियर सी है कि 4 से 6 नंबर का जो है इस टॉपिक से कवरेज आप अच्छी तरह से, मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये प्री डिफाइंड है, ये तय है ऑलमोस्ट कि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल जो है हमें एग्जामिनर इवेल्युएशन के लिए पूछता है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बाकी चीजों पे। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में जो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। यहां पे मैंने स्टार्ट किया है जीडीपी एमपी से। सर, जीडीपी एमपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब इसका मतलब सरल भाषा में ये बताऊंगा, एक साल में एक देश में जितनी चीजें बनती हैं या जितनी चीजें और सर्विसेज दोनों बनती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू। न्यूमेरिकल्स में ये हमारे काम का नहीं है, कभी कभार थ्योरी लेक्चर में इन चीजों को देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा 4 एनोटेशंस की चीज, मतलब 4 वर्ड्स जो मैंने नोट्स में हाईलाइट किए हुए हैं, GDPMP। ठीक है जी, मतलब क्या है इनका? देखिए, ये जो पहला है, पहले हम इसको उठाएंगे, जी। चलिए, जी मतलब
ये देखिए पहले में हमने क्या लिखा है, जी ग्रॉस या नेट। सर मतलब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम, या बोल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अकाउंट में, ठीक है। अकाउंटेंसी में जब हम कोई फाइनल अकाउंट या जो भी आपका कंसर्न टॉपिक है उसमें क्या होता है, यहाँ पर सेल, यहाँ पर सॉरी ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। एक इनका बैलेंसिंग फिगर आता है जिसको हम नाम देते हैं जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। अच्छा, जीपी के बाद हमारा बनता है जीपी के बाद जो है हमारा आगे बनता है, मतलब ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी। इसके बाद बनता है हमारा पी एंड एल अकाउंट। अच्छा, पी एंड एल अकाउंट में क्या किया जाता है, जीपी यहां होता है, उसके बाद यहां कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, जैसे हम वेजेस, सैलरीज, फ्रेट आउटवर्ड हो गया या रेंट हो गया। इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से एक एक्सपेंस होता है जी डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा, सो डायरेक्ट जीपी या जीपी में से हम डेप्रिसिएशन या बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब हटाएंगे तो जो लास्ट रिजल्ट होता है वो क्या निकलता है, वो होता है जी नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने अभी तक क्या कराया, मैंने कुछ नहीं कराया। मैंने आपको सिर्फ अकाउंटेंसी का एक ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल के एग्जांपल से बताया कि जीपी कैसे निकलता है, जीपी में से क्या हटाने के बाद एनपी या फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। चलो, क्या हम डिराइव कर सकते हैं इससे एक इक्वेशन, ग्रॉस माइनस डेप्ट इज इक्वल्स टू नेट? हाँ जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सोचने वाला है ही। जीपी में से डेप्रिसिएशन हटा तो नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना। चलो वापस चलो इस पे, यही बातें मैंने यहां लिखी है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। सर मतलब आपको कहीं भी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में अगर ग्रॉस गिवन है और आपको नेट निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देनी है, ठीक है जी। सेम वे जो है हमें क्रॉस मतलब इक्वेशन को अरेंज करके दूसरा फॉर्मूला हम डिराइव कर देंगे, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए अब वापिस आइए। तो मैंने क्या लिखा था पहले यहां पे, चलो सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जी। पहली एनोटेशन है, पहली जो टर्म है वो है जी मतलब ग्रॉस या फिर नेट, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज कीजिए आपको वैल्यूज गिवन है जीडीपी एमपी 100, ठीक है जी, और डेप्रिसिएशन गिवन है 20। आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है एनडीपी एमपी। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, जी माइनस यानी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। सर बड़ा आसान है ये तो, ठीक है जी। 100 माइनस 20 80, ठीक है जी। चलो सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड है हमारा डी मतलब डोमेस्टिक, ठीक है जी। देखिए सेकंड फ्रेज डोमेस्टिक स्लैश नेशनल, यानी कि पेपर में जो है या क्वेश्चंस में जो है या आपको डोमेस्टिक गिवन होगा और आपको नेशनल निकालना है, या नेशनल गिवन है और आपको डोमेस्टिक निकालना है, ठीक है सर। इसको क्या करेंगे हम, इसे देखिए, डोमेस्टिक प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे नेशनल लिखना था, इज इक्वल्स टू नेशनल। ये चीज जो है मतलब ये जो लिखा हुआ है, अच्छा, ओके सॉरी। हाँ जी,
सो फॉर्मूला है कि डोमेस्टिक प्लस फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड इज इक्वल टू नेक्स्ट। सर ये क्या बोल गए आप? हमारे कानों में से खून निकल रहा है, ये आपने क्या बोल दिया? सुनो बेटा सुनो, आपके तो नहीं कानों में से निकल। देखिए, डोमेस्टिक इनकम मतलब हमारी घरेलू इनकम। सपोज कीजिए ये इंडिया है, नहीं सर ये तो समोसा है, ये इंडिया है, नहीं बेटा समोसा भी नहीं है, ये इंडिया है। चलिए हम लिख देते हैं कि ये बोल रहा है कि मैं इंडिया हूं। चलिए ये इंडिया है, ठीक है जी। अब इंडिया में जो बंदे हैं या जो बंदी है, वो जो इंडिया में रह के इनकम कमाएंगे उसे क्या बोलेंगे हम? डोमेस्टिक इनकम, यानी इंडिया की इनकम, ठीक है जी। सपोज कीजिए ये जो बंदा है ये कुछ समय के लिए बाहर गया। बाहर कहां पे गया सर? बाहर गया, ये पहले इसको उड़ा दीजिए, ये गया यहां से, सिर रह गया इसका, चलो सभी चले गए। तो काफी दोस्ती थी इनकी पुरानी, मैं भूल गया आपको बताना। चलो 3 बंदे थे, 3 में से एक कहां गया? पहले कंट्री बना दीजिए जहां उसको लेके जाना। ये है सर कनाडा। नहीं सर ये तो स्केयर है। नहीं बेटा ये कनाडा है, देखो वो बोल रहा है मैं कनाडा हूं, ये आवाज आ रही है उसकी कि मैं कनाडा हूं। चलिए ये जो बंदा था ये इंडिया से चले गया कनाडा। चले जाओ कैसे जाएगा मेरे भाई? अरे आना गया। मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था इस वाले ने शख्स को जो है हमने बाहर लेके जाना। चलिए जी, ये शख्स चले गया बाहर चले गया। नहीं सर ये तो पूरी कंट्री ले गया अपने साथ। नहीं बेटा, जब कोई जाता है तो वो अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। चलिए ये जो शख्स था ये चले गया कनाडा जाने के बाद इसने क्या किया? इसने वहां पे खूब सारा पैसा कमाया। ये डांस करता था, ये गाता भी था, ये जादू भी दिखाता था। इन सब से इसने क्या किया? इन सब से इसने जो है लेट सपोज 2 लाख रुपीस कमाए। अरे सर जी सर। इसने क्या किया? इसने 2 लाख रुपए कमाए और ये फिर से वापस आ गया इंडिया में, इंडिया। क्या मैं बोल सकता हूं ये बाहर से कमा के लाया है? नहीं सर आप तो हिंदी में बोल रहे हो। चलिए हिंदी में मत बोलिए, हम इसे लिख देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए हमने क्या किया है, डोमेस्टिक इनकम क्या है? जो देश के नागरिक कमा रहे हैं। जो बाहर से कोई भी देश का नागरिक कहीं बाहर जाके इनकम कमा के ला रहा है और वापिस वो जो है हमारे देश में आ रहा है, या बाहर से कोई हमारे देश के नागरिक की इनकम इंडिया में फ्लो कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। चलिए अब दूसरा ये जो दोस्त था इसका, दूसरा ये जो इंसान था, इसको लग गई बीमारी। सर जी इसको लग गई बीमारी। देखो बेटा बीमारी से ये इसके चारों ओर बीमारी घूमने लगी और बीमारी से ये खुद खत्म होने लगा। अरे सर तो फिर क्या किया गया? फिर बाहर से एक डॉक्टर बुलाया गया। ठीक है जी, डॉक्टर बुलाया। जो डॉक्टर साहब थे उनकी फीस चलो ठीक कर दिया गया उनको। तो जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब की फीस जो थी उन्हें दी गई 1 लाख रुपए। यानी डॉक्टर कहां से आया? डॉक्टर यहां से पहले ऐसे आया, फिर 1 लाख रुपया लेके यहां से वापस जो था अपने कनाडा में चले गए। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 1 लाख रुपया डॉक्टर की फीस है वो देश से बाहर गई है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, किसी अब्रॉड को दी गई है। 1 लाख जो था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हो? कुछ नहीं करवाया मैंने, कुछ भी नहीं करवाया। डोमेस्टिक इनकम क्या थी? जो देश में रहकर देश के नागरिक कमा रहे थे। सपोज लेट से ये थी 200 लाख रुपए, ठीक है जी, इसे मैं बोल दूंगा डोमेस्टिक इनकम। इनकम मतलब वाई। बाहर से जो हमारे देश के नागरिक कमा के ला रहे थे वो है 2 लाख रुपया, क्या बोलूंगा उसे मैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारे देश से जो इनकम बाहर जा रही है उसे क्या बोलेंगे हम? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देश की जो नेशनल इनकम है वो हो गई 201 लाख। मेरी बात समझे? तो मैंने आपको क्या कराया है, चलिए वापस चलिए यहां पे। डोमेस्टिक प्लस फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल। वेरी सिंपल, ठीक है जी। चलिए, दो कंसेप्ट किए हैं। पहला कंसेप्ट हमने पहली एनोटेशन का, पहले फ्रेज का किया है, ग्रॉस या नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। दूसरा किया हमने, दूसरा किया सर डोमेस्टिक प्लस फ्रॉम माइनस टू अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल। चलिए, ये जो है ये एक समस्या है, इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा समस्या। सर समस्या की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं है, तो समस्या ही, चाहे स्पेलिंग गलत हो चाहे ठीक हो। चलिए, सर मतलब इधर ध्यान दीजिए। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि आपको जब नेट शब्द दिया गया है, मेरी बात समझ रहे हो? कई कबार क्या होगा क्वेश्चन में, जैसे एग्जांपल लिया हमने, यहां कहां गया एग्जांपल कहां गया? एग्जांपल गया यहां पे, यानी डोमेस्टिक इनकम प्लस फ्रॉम माइनस टू इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है जी। कई कबार क्वेश्चंस में, कई कबार आपको पेपर में सपोज कीजिए गिवन है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलिए, अब बताइए अब आप क्या करोगे? अब बताइए अब आप क्या करोगे? सर करना कुछ भी नहीं है, वैल्यूज तो डालो इसमें। चलो मैं मान लेता हूं वैल्यूज इसकी आ गई 30 और इसकी आ गई 10। कुछ भी नहीं करेंगे सर, अभी तो आप समझा के हटे। डोमेस्टिक थी 200, डोमेस्टिक मेरे भाई कहां गए? डोमेस्टिक थी सर 200, फ्रॉम ऐड कर देंगे 30 और 2 माइनस कर देंगे 10 और 230, 220 और ऐसे करके हम जो है 6 में से 6 नंबर ले जाएंगे। बेटा बिल्कुल नहीं करना, कभी भी नहीं करना। दिन में सूरज 2 बार चढ़ जाए लेकिन आप ये काम नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए ये काम नहीं करोगे। नहीं सर, अभी तो आप बोल रहे थे। बेटा मेरी बात ध्यान से आप सुनो, मैंने आपको क्या बोला है, वापिस आओ इसी बात पे। क्या यहां पे कुछ हाईलाइट हुआ? जी सर, नेट। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को यहीं पे लिखता हूं। जो मेरा क्वेश्चन था कि डोमेस्टिक की वैल्यू है सर 200, फैक्टर इनकम फ्रॉम, क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम की अब्रॉड वैल्यू की फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन। किस चीज की वैल्यू गिवन है? वैल्यू गिवन है सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इसकी वैल्यू गिवन है आपको 30। अच्छा, और आपको इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा आपको इसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन। इसकी वैल्यू गिवन है जी सर 10 गिवन है। तो मेरे को एक बात बताइए, ये 30 जो बना था कैसे बना? ये नेट बना कैसे बना? नेट बना सर फैक्टर इनकम फ्रॉम -2 को, फ्रॉम को ऐड और 2 को लेस करके, यानी कि 30 का मतलब क्या है? 30 का मतलब है इन दोनों का नेट वैल्यू, फ्रॉम जो आई -2 जो गई। और अगर आपको पेपर में ये पहले से ही 30 गिवन है तो इसको लेने का क्या मकसद है? इसको लेने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि नेट शब्द का मीनिंग क्या है? नेट शब्द से क्या समझते हो? नेट मतलब सब कुछ डिडक्ट करके, अपोजिट कंपोनेंट डिडक्ट करके।
ठीक है जी। चलिए, सो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको पेपर में नेट शब्द गिवन है तो सब कुछ भूल जाइए। नेट आपको गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बस कुछ नहीं देखना, कोई टू नहीं देखनी, कोई अकेली फैक्टर इनकम नहीं देखनी, नहीं। नेट मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू। ठीक है जी। चलिए, कोई बात नहीं, वही मैंने आपको बोला है, वही मैं स्टार्टिंग में आपको बताया है कि चीजें जो है पहली बार में कभी भी इतनी आसान नहीं लगती। स्कूलिंग में जब हम 4th 5th में थे, हमें कहानियां सुनाई जाती थी स्पाइडर की, कि उसने पहली बार ट्राई किया, नहीं चढ़ पाया, दूसरी बार ट्राई किया, फिर नहीं चढ़ पाया, तीसरी बार चढ़ा, चौथी बार चढ़ा। ठीक है ना, वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा। इन चीजों को करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं आपको इस चीज की +2 के बाद भी जो है इन चीजों का फायदा मिल जाएगा। इंडिया में आप ग्रेजुएशन कर लो, चाहे अब्रॉड कोई आपका कोर्स है, बहुत काम है ये चीज। चलिए, सो 2 कंसेप्ट करवाए, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट। दूसरा कंसेप्ट है जी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी डोमेस्टिक प्लस फ्रॉम -2 इज इक्वल्स टू नेशनल। ठीक है जी। चलिए, सफाई कर दी जाए। नहीं सर, सफाई क्यों करनी। चलिए, तीसरा कंसेप्ट देखिए। तीसरा कंसेप्ट मतलब सर, इसका मतलब है बेटा, चलिए कहां गया, यहां गया, फैक्टर कॉस्ट। सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है और मैं उस कंपनी में बनाता हूं मार्कर। क्या बनाता हूं, मार्कर बनाता हूं। ठीक है। चलिए, सो मार्कर बनाता हूं। मार्कर बनाने की मेरी जो कंपनी है, इस मार्कर को मैं नाम नहीं बताऊंगा मेरी कंपनी का, क्योंकि ये बहुत नहीं बोलेंगे, मार्कर नहीं, कैंसल मार्कर। चलिए, ये पेन की कंपनी है मेरी। पेन बनाने की कॉस्ट बता दीजिए, जो इसका प्लास्टिक है, जो इसकी निब है, जो इसका इंक है, इसमें सपोज कीजिए उसका खर्चा है जी 5 रुपए। सो फैक्टर कॉस्ट होगी। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किए जाने वाला खर्चा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज, इन पे किया जाने वाला खर्चा क्या बोलेंगे हम उसको, फैक्टर कॉस्ट। सो फैक्टर कॉस्ट इसकी 5 रुपए है। 5 रुपए जो पेन बनाने का हमारा खर्चा। ठीक है, चलिए। सो मैंने क्या किया, मैंने पेन को एक बॉक्स में डाला और मैं चले गया अपनी नियर बाय स्टेशनरी के पास। मैंने कहा, स्टेशनरी वाले भैया नमस्कार। नमस्कार सीए साहब, और बताइए क्या करने आए हो। मैं क्या, अब मैं सीए नहीं रहा, अब मैं बिजनेसमैन बन गया। जी सर। चलिए, कहते कौन सा बिजनेस किया। मैंने कहा, मैंने बहुत बड़ा बिजनेस किया। कहते कितना बड़ा बिजनेस। मैंने कहा, मैंने ऐसा बिजनेस किया कि हर बंदा जो है, हर बंदा मेरे प्रोडक्ट यूज करेगा, हर बच्चा मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा। अच्छा, कहते कौन सा बिजनेस किया। मैंने 5-7 मिनट काफी सस्पेंस दिया उनको। मैंने कहा, मैंने ऐसा बिजनेस किया कि कहते चलो बोलते, कितना समय हो गया, बताओ तो जी क्या बिजनेस। मैंने कहा, मैंने पेन बेचने लगा हूं। पहले तो उसने मेरी और देखा, फिर मेरे को पता, सच्ची बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत बड़ा बिजनेस किया। कहता आपने। चलो, हमारी बातचीत चल रही थी कि उसके बीच में क्या हुआ, उसके बीच में बादल गरजने लगे, बारिश आने लगी, ऐसे माहौल हो गया। बादल गरजे, बारिश आई, और बारिश, इतनी बारिश में एक गाड़ी रुकी। गाड़ी में से कौन निकला। गाड़ी में से निकला, सपोज करो पंजाब का सीएम। गाड़ी में से निकला पंजाब का सीएम। सर कौन है सीएम। बेटा, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए चीजों का एग्जाम्पल लूंगा। पहली वीडियो है तो चीजें क्लियर कर दूं। मेरा किसी को बोलने का कोई इंटेंशन नहीं, ना मैं किसी के नाम से उनको यूज करना चाहूंगा। मेरी सिर्फ एक इंटेंशन है कि आप चीजों को जब करने बैठो ना, तो इन्हीं एग्जाम्पल्स की मदद से आपको जो है चीजें आपके आगे निकल के आते हैं। जैसे हमने
ग्रॉस ट्रेडिंग के एग्जांपल से ग्रॉस का एग्जांपल लिया है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक प्लस फ्रॉम, कनाडा जाना, कनाडा आना, ऐसे ही मैं इसका एग्जांपल। सो बारिश में रुकी एक गाड़ी, निकल के आए पंजाब के सीएम। मैंने कहा सीएम साहब सत श्री अकाल। कहते आप मयंक हो ना? मैंने कहा हाँ मयंक। कहते आपकी बहुत चढ़ाई है। मैंने कहा बस थैंक यू, और कुछ बताइए। कहते चलो आपने अब पेन बनाने का काम शुरू किया, ये बहुत ही अच्छा काम है। मैंने कहा जी सर बहुत अच्छा काम है। मैंने कहा मेरा छोटे होते, मतलब जब मैं छोटा था, जब मैं नर्सरी में था, मेरा तब से सपना रहा है कि मैं पेन बनाऊं। चलिए वो कहते कोई बात नहीं, चलो आपको मैं दूंगा 1 रुपए की सब्सिडी। मैंने कहा भाई साहब। सो इन्होंने क्या दिया मेरे को? इन्होंने दी मेरे को सब्सिडी। सो इसे मैं बोलूंगा फैक्टर कॉस्ट, इसे मैं बोलूंगा सब्सिडी। चलो इतने में हमारी बातचीत हो रही है। वो जो स्टेशनरी वाले भैया थे वो देख रहे हैं मेरे को भी, इतना तो कुछ था भी नहीं इस पेन में जो सीएम साहब आए। कोई बात नहीं, चलो। फिर क्या हुआ? फिर बादल चले गए, बारिश चली गई, सब कुछ चला गया। फिर क्या चला गया? फिर बारिश चली गई, बादल चले गए, सब कुछ चला गया। ये भी कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा। चलिए बादल जा रहे हैं, बाय बाय, बारिश जा रही है। चलिए फिर निकल के आई कड़क सी धूप। फिर निकल के आई, बेटा मेरी ड्राइंग पे मत जाना। हमारे स्कूल में छोटे होते ड्राइंग का कोई सब्जेक्ट नहीं था। हमें अगर बोला जाता था कि कुछ बनाना है, तो जैसे आप सब बनाते थे एक हट, उसमें सूरज निकाल देते थे, फिर हिल्स लगा देते थे, ऐसे करके हम भी वही बनाते थे। सो इसमें कुछ नया नहीं है। बाकी जो है बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, मेरा काम है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना। सो चीजों को जो है कहीं ना कहीं, चीजों को मैं उस निगाह से आपके लिए, उस नजरिए से आपके आगे लेके आता हूं। चलिए सो धूप निकल गई, धूप कड़कती हुई धूप में एक हेलीकॉप्टर जो है वो स्टेशनरी वाले के पास की दुकान के पास रुका। तो हेलीकॉप्टर रुका, देखो मेरे कितने बड़े बड़े बाल हैं, मेरे बाल उड़ने लग गए। मैं बालों को ऐसे पकड़ के बैठ गया, मैं ऐसे अपना फेस ऐसे करके बैठ गया। तो वहां निकल के आए हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडिया के पीएम। जब वो प्लेन में से, अपने चॉपर में से उतर रहे थे, तो मैंने ऐसे, मेरे बाल उठ रहे थे, इतने बड़े बड़े बाल हैं देखो। वो जो बाल उठ रहे थे, मैंने ऐसे बाल पकड़ लिए अपने, मैंने फेस भी छुपा लिया। मेरे को कहते हैं आप सीएम मयंक हो ना? मैंने कहा जी सर। कहते आपने मेरे को देख के अपना फेस क्यों छुपाया? कहते आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मेरा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। मैंने कहा चलो 1 रुपए हमारे सीएम साहब दे गए, 2-3 पीएम साहब दे जाएंगे, तो हमारी शाम को जैसे बोलते हैं कि दाल फुल्का या दाल तोरी फुल्का तोरी अच्छे से हो जाएगा। और मैंने कहा सर मैं ये पेन बना के लाया हूं, मेरे को जो है सीएम साहब भी अभी सब्सिडी दे के गए हैं, अब आप देखिए आपने कितनी सब्सिडी देनी है। सीएम साहब कहते खबरदार मेरे से कुछ बोला। कहते मैं आया तो था तेरे को सब्सिडी देने, तेरे से भी ज्यादा सब्सिडी तेरे को देना चाहता था, पर जो है जब तूने मेरे को देख के अपना फेस उधर कर लिया, बाल उठा लिए। मैंने कहा सर वो मेरे बाल। कहते कुछ भी नहीं है, तू जो मर्जी बोल ले। कहते मैं तेरे पर लगा के जाऊंगा टैक्स 2 रुपए का, मैं तेरे पर लगा के जाऊंगा 2 रुपए का टैक्स। मेरा तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वही गाना चलने लगा, क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब। चलिए मैंने कहा सर। कहते नो इफ नो बट, ओनली एंड ओनली कट टू कट। सर क्या? कुछ भी नहीं। चलिए अब जो स्टेशनरी वाले भैया थे वो फिर से ऐसे देखते रहे, वो फिर से मेरे पर हंसने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। चलिए तो पीएम साहब जब चले गए, तो अब मैंने कहा अभी अब कोई और ना आ जाए, इसके लिए अब मैं अपना इनसे स्टेशनरी वाले भैया से काम करके निकलता हूँ। चलिए मैंने अपना पेन उठाया और मैं जाने लगा। स्टेशनरी वाले भैया बोलते क्या हो गया तेरे? मैंने कहा कहते तू क्या करने आया था? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करने आया था। कहते नहीं अब तो होगा जो करने आया था। मैंने कहा मैं पेन बेचने आया था। कहते ला आप पेन। मैंने कहा वो पहली वाले शर्तें नहीं है अब जो मैं पहले बोल रहा था। कहने मतलब? मैंने कहा पहले मैं 5 रुपए इस पेन को बनाने का खर्चा करूंगा, 1 रुपया जो हमारे सीएम साहब है उसको सब्सिडी दे देंगे, और 2 रुपए उस पर टैक्स लग जाएगा।
यानी कि आपको कितने का दूंगा मैं, स्टेशनरी वाले भैया को बोला 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए इस पे सब्सिडी मिलेगी, ठीक है जी। तो मेरा खर्चा हुआ 4 और 2 रुपए इस पे टैक्स लग जाएगा, मेरा खर्चा कितना पहुंचेगा। सो ये हो गया मार्केट प्राइस, यानी कि जो स्टेशनरी वाले भैया को ये प्रोडक्ट है मैं 6 रुपए में बेचूंगा। सो मेरी बात समझे बच्चों, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। चलिए वापस, ये देखिए, फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। आपको इनडायरेक्ट टैक्स की जगह जीएसटी भी बोला जा सकता है, पेपर में जीएसटी की बनो, कुछ भी हो आपको यहीं पे लगाना है, ठीक है जी। चलिए, सो फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। अच्छा, ये एक और चीज गिवन है, सिमिलर कंसेप्ट है इस बात का। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन हो, मेरी बात समझ रहे हो, अगर आपको नेट शब्द गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, तो आपको सब्सिडी इग्नोर करनी है। वैसे ही जैसे यहां पे जब नेट गिवन था आपने 2 वाला कंपोनेंट इग्नोर कर दिया था, क्योंकि शब्दों से चीजें क्लियर है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट आपको टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है जी। यानी कि आपको जो है, आपको यहां पे मैं ऐसे ना बोलता, अगर ऐसे बोल देता कि 5 रुपए हमारी फैक्टर कॉस्ट है, नेट मेरे पे जो है टैक्स 1 रुपए लग रहा है। सर वो एक कैसे, 2 रुपए टैक्स था सेंटर का, जिसमें से 1 रुपए मुझे सब्सिडी मिल गई, नेट टैक्स कितना हुआ। सो पेपर में अगर आपको नेट शब्द की बना है तो आपको सब्सिडी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब्सिडी देखने की कोई नीड नहीं। चलिए, सो 3 चीजें करी हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, फैक्टर प्लस डोमेस्टिक प्लस फॉर्म माइनस 2 इज इक्वल टू नेशनल, और फैक्टर प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। सर बहुत हैवी हो गया सर, हमारे तो कानों में से खून आने लगा है सर, हमें तो भूख भी लग रही है सर, हमें प्यास भी बहुत जोर से लगी है। फिर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाएंगे। क्या लाएंगे हम, ट्विस्ट लाएंगे। चलिए, अच्छा, इन सब के बीच में एक आपसे जेन्युइन जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरी स्पीड स्लो है, पढ़ाने की स्पीड स्लो है, या चीजें कुछ आपने जैसे मैं बोल रहा हूं कि 2 से 3 बार इसको रिवाइज, 2 से 3 बार वीडियो देखिए और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम देख रहे हो तो स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं इसकी। इससे क्या होगा, इससे आपका काफी समय जो है, काफी समय आपका यूटिलाइज होगा, काफी समय आपका सेव होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल में देख लीजिए या 1.25 पे देख लीजिए, बाद में जब चीजों को रिवाइज करें आप 1.5 1.75, ठीक है ना। इसी यही कारण है कि मैं काफी स्लोली जो है आपके आगे चीजों को लेके आ। चलिए आ जाइए अब। बाकी हिंदी मेरी आप देख रहे हो, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है, ठीक है। कभी कभी बीच में कोई शब्द जो है मैं मिक्स करूंगा पंजाबी साथ या अपनी उर्दू साथ, या सर कोई कोई XYZ लैंग्वेज के साथ। तो आप जो है, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि नहीं सर आपने ये बात बोली, इसको आपको ये बात बोलनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, चलिए जी, देखिए, एक मैं आपसे अपॉलॉजी चाहूंगा कि अगर वीडियो में कहीं ना कहीं गैप है या चीजें परफेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे लिए भी एप्लीकेबल है कि ये आज मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग, कुछ इम्परफेक्शंस होगी, कुछ नहीं बहुत इम्परफेक्शंस होगी, बट फिर मैंने वही बात की कि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, उनसे मैं चीजों को काफी हद तक इंप्रूव करूंगा। चलिए, सो जो हमने 3 कंसेप्ट किए हैं, ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक प्लस फ्रॉम माइनस 2 इज इक्वल टू नेशनल, और फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस टॉपिक की जो है एक्सरसाइज करेंगे। इस टॉपिक के जो है 2, 4, 5 या 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद आगे एक मेथड करेंगे और चीजों को पैकअप करेंगे या वाइंड अप करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है जी, ठीक। कहते गिवन द फॉलोइंग डाटा, गिवन द फॉलोइंग डाटा, आपको डाटा दिया जाता है। जीडीपी एफसी 25,215, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1,575, डेप्रिसिएशन 1,000 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40। आपको क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी, एनडीपीएमपी और एनडीपीएफसी। सर मेरा तो सिर चकरा रहा है सर, मेरे तो पहले कानों में से खून आ रहा था, अब सर मेरी आंखों में से भी खून आने लगा है। सर ये तो आपका पहला लेक्चर है और आप इतना हमारे पर अत्याचार कर रहे हो। सर बेटा कोई सर नहीं, जब सर आपकी उम्र में थे मेरे साथ भी यही होता था, मेरी भी कानों में से खून आता था, आंखों में से खून आता था। पर आज जो है, आज चीजें बहुत सॉर्टेड है, आज कानों में से भी पैसा आता है और आंखों में से भी पैसा आता है, ठीक है। तो खून को पैसे में बदलना है तो चुपचाप न्यूमेरिकल कीजिए, कोई सर नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए, सो हमें गिवन है जी जीडीपी एफसी, गिवन है जी जीडीपी एफसी, कैलकुलेट करना है जी जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी। चलिए, क्या ये दोनों चीजें सेम है? जी सर। क्या इन्हें कुछ करने की जरूरत? सर कोई जरूरत नहीं। करना क्या है जी, एफसी को एमपी बनाना है, यानी कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन है और आपको चाहिए ये, जीडीपी तो जीडीपी है और एफसी को एमपी बनाना है, एफसी को एमपी बनाना है। मेरा तो सिर चकराने लग गया, मेरे को नहीं याद आ रहा एफसी को एमपी कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, फटाफट गूगल करूंगा मैं। क्या करूंगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस है। सर ये कहां से आया बेटा? कहीं से नहीं आया, फिर ये आया बेटा यहां से। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मतलब 25,215 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि 1575, 75। आंसर कितना आना चाहिए? आपका आंसर आएगा जी 26,790। आंसर जीडीपीएमपी का होना चाहिए 26,790। अच्छा सर ये देखिए 26,700, ठीक है जी। सो कुछ भी नहीं है, आपको क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा, क्वेश्चन का जो है चीजों का पता लग जाएगा भी चीजें कैसी आई। क्वेश्चन वापिस से रिपीट करता हूं, आपको जीडीपी एफसी गिवन था, आपको जीडीपी एमपी पता करना है। एफसी और जीडीपी और जीडीपी सेम है, एफसी से एमपी जाना है। एफसी से एमपी जाने के लिए एफसी प्लस एनआईटी माइनस सब्सिडी। सब्सिडी सर क्वेश्चन में सब्सिडी था तो क्या बेटा इग्नोर करो, वैसे भी वहां नेट इनडायरेक्ट टैक्स था, नेट शब्द था। अगर सब्सिडी होता भी तो भी आपको जो है कहीं सब्सिडी को कंसिडर नहीं करना था, ठीक है। चलिए आगे आ गया जी जीएनपी एमपी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वापस से रिपीट करूंगा। क्वेश्चन में गिवन है सर चलिए क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है जी आपको जीडीपी एफसी और आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है जी जीएनपी एमपी। चलिए अब देखिए, अब दो चीजों का डिफरेंस है इसमें। एक
डी और एन का पहला डिफरेंस है जी डी और एन का, दूसरा डिफरेंस है जी एफसी और एमपी। मतलब पहले हम डी को एन बनाएंगे सर, आपने बताया था डी मतलब डोमेस्टिक और एन मतलब नेशनल, बिल्कुल सही। और डोमेस्टिक में क्या जोड़ेंगे, नेशनल आ जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जीडीपी एफसी वैल्यू कितनी की बनती थी 25,215, ठीक है जी। ऐड करेंगे फ्रॉम यानी कि 40 और ये आ जाएगा आपका, चलिए दोबारा से अच्छे से करेंगे इसको, अच्छे से करेंगे, अच्छे से कहाँ करेंगे सर, अच्छे से हम बेटा यहाँ करेंगे, पहले इसको साफ करेंगे अच्छे से हम करेंगे, अच्छे से करेंगे यहाँ। चलिए वैल्यू लूंगा मैं, जीडीपी एफसी जो था हमारा 25,215, उसके बाद फाइंड क्या करना है कि फाइंड करना है हमने जीडीपी एनपी, यानी कि जीडीपी जीडीपी एनपी जीएनपी एमपी, सॉरी जीएनपी। चलिए जीडीपी एफसी से जीएनपी एमपी जाएंगे, पहले डी से एन जाएंगे, डी से एन जाने के लिए ऐड करेंगे हम सर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीएनपी एमपी, ठीक है जी। सो 25,215 प्लस करेंगे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड कितनी है जी, फ्रॉम अब्रॉड है हमारी भैया 40, सो ऐड करेंगे 40, ठीक है जी। सो डी और एन हो गया, पी है, एफसी से एमपी जाना मतलब फैक्टर कॉस्ट 4 रुपए का पेन था, क्या ऐड करते थे इसमें से, जो टैक्स लगा था, और लेस क्या करेंगे, जो सब्सिडी मिली है। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है जी, वो गिवन है हमें 1575। चलिए सो 25,215, 40 और 1575, आंसर आ गया हमारा 26,830, और यहाँ पे भी है जो टोटल इसका बन जाएगा 26,830, 26,830, ठीक है जी। चलिए 6 पार्ट है टोटल, 3 मैं करूंगा और 3 आप करेंगे। देखो एक बड़ी क्लियर सी मैं आपको बात बोलूंगा, जितनी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स को करोगे, जितना होमवर्क करोगे, जितना अपने आप प्रैक्टिस करोगे, उतना जो है आप निखरते जाओगे, उतना जो है आपकी इस पे ग्रिप जो है इंप्रूव होती जाएगी। चलिए एक लास्ट मैं करूंगा एनएनपीएमपी। हाँ जी, सो लास्ट पार्ट क्या है जी, लास्ट पार्ट पहले फिर से लिखेंगे जीडीपी एफसी 25,215, 25,215, ठीक है जी। उसके बाद वैल्यू है हमारी अच्छा फाइंड क्या करना है जी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी मतलब सब कुछ ही चेंज करेंगे, सब कुछ ही उल्टा है इसमें। जी का एन बनाना पड़ेगा, डी का एन बनाना पड़ेगा, और एफसी का एमपी बनाना पड़ेगा। चलिए सो जी से एन जाने के लिए ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक प्लस फ्रॉम -2, यानी कि प्लस फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस
सब्सिडी। ठीक है जी, चलिए वापस जाएंगे क्वेश्चन पे, वैल्यूज लिखेंगे। डेप्रिसिएशन 1000 माइनस फ्रॉम है सर 40 और टैक्स है सर 1575। ठीक है जी, चलिए कैलकुलेशंस करेंगे। आंसर है जी आपका 25,830, वही हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पे 25,830। लीजिए। सो बेटा 3 पार्ट्स में अभी आपके लिए छोड़ रहा हूं ये वाले। ठीक है जी, 3 पार्ट्स आपको खुद से ट्राई करने हैं, नो डाउट मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। चलिए आंसर्स आप इनके देख लीजिए। आंसर्स अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ आपको कहीं पे नोट करने हैं, ये 3 आंसर्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वापिस से अगली क्लास में जो है मैं आपको कैलकुलेशंस करवा के आगे चलूंगा। चलिए सर क्या आज बस करें? सर क्या आज हमें रुक जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए। चलिए रिवाइज करेंगे चीजों को, फिर एक अच्छा सा मैसेज आपको दूंगा मैं, फिर हम जो है वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए स्टार्ट किया था आज हमने नेशनल इनकम। ठीक है जी, जीडीपी से उठाया। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वो थ्योरी का काम है, हमारा काम नहीं है। ग्रॉस की जगह 2 चीजें आ जाएंगी, जी की जगह जी या एन, ग्रॉस या नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। एग्जांपल बोले तो सर एग्जांपल बोले हम ट्रेडिंग अकाउंट की। ओके, दूसरी बात हमने करी है डोमेस्टिक प्लस फ्रॉम -2 इज इक्वल टू नेशनल। सर एग्जांपल मतलब पहले कनाडा जाके डांस करके गाना गा के जादूगर ने पैसे कमाए थे, और फिर वापस मतलब वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी, और फिर डॉक्टर आया था इंडिया। डॉक्टर ने क्या किया था? डॉक्टर ने आके इलाज करके अपनी फीस ली थी। वो क्या था? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डोमेस्टिक प्लस फ्रॉम -2 इज इक्वल टू नेशनल। तीसरी बात हमने करी है जी, तीसरी बात हमने करी है पेन वाली एग्जांपल, यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे पर आके टैक्स लगाया था जब मैं अपने बाल पकड़ के बैठ गया था, माइनस सब्सिडी। सब्सिडी मतलब सीएम साहब ने जो हमें सब्सिडी दी थी 1 रुपए की, और फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी से क्या बन जाएगा जी? बन जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है जी, चलिए सो रिवाइज जरूर करोगे आप इस चीज को, 3 जो है क्वेश्चन जरूर करोगे। और एक जो मैसेज है मैं आपको, जैसे कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस, आपकी पर्सनल वैल्यूज को एनहांस करने के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा। वो बात मैं आज आपसे उस बात की चर्चा करूंगा। चलिए बेटा, एक बार की बात है, एक मिठाई का टुकड़ा और एक हीरे का टुकड़ा जमीन पे गिरे पड़े होते हैं। चींटियां जो है, चींटियां आती हैं, वो मिठाई के टुकड़े को उठा लेती हैं, अपने साथ ले जाती हैं और खा जाती हैं, पर हीरे का जो टुकड़ा है वहीं पे पड़ा रहता है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर चींटी को हीरे की कदर नहीं थी तो इससे हीरे की कोई वैल्यू में फर्क, कोई वैल्यू में डिफरेंस आता है? नहीं आता ना। यही बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में, आपके कलीग्स जो है, आपके उस जज्बे की कदर नहीं है उनको, तो आपका वो जज्बा है, आपकी जो वैल्यूज हैं वो कभी कम नहीं होंगी। आप उसको अपने अंदाज में बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। कभी ना कभी ये जो आपके अंदर का हीरा है, इसका जो मूल्य है, इसकी जो वैल्यू है, दुनिया को जरूर पता लगेगी। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं वही बातें रिपीट कर रहा हूं कि मेरा भी ये पहला दिन था। मैं जानता हूं मेरे से काफी डिस्ट्रक्शंस, काफी एबनॉर्मैलिटीज आपको देखने को मिली होंगी। काफी चीजों में मैंने काफी मेरी लैंग्वेज कमांड वीक है, काफी इसे ऑपरेट करने की, स्क्रीन को ऑपरेट करने में मेरे को दिक्कत आई होगी, और काफी डिस्ट्रक्शंस, पॉज प्ले हुआ होगा। तो इस चीजों के लिए मैं सिर्फ बोलूंगा कि एक बार, 1-2 बार, 2-3, 4 बार जो है चीजें परफेक्ट करने में मेरे को टाइम लगेगा। आप कमेंट्स में बताइए अगर आप कुछ एडिशनली मेरे से कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो इन चीजों के अलावा। ठीक है जी, वरना दिस इज माय गारंटी कि हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन करें। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।